बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पहुँच गए हैं चाइना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट दौरा है और जिस माहौल में, जिस मौके पर ये दौरा हो रहा है, ये मौका भी बड़ा अहम है, ये दिन भी बड़े इंपॉर्टेंट है। खित्ते में एक जंग लगी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले 2017 में चाइना गए थे। अमरीकी सदर बहुत कम ही चाइना जाते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में एक दौरा किया था। जब वो पहले अमरीकी सदर बने थे तो सदर बनने के बाद उन्होंने अमेरिका से एक दौरा किया चाइना का, और अब उन्होंने इस मरतबा फिर सदर बनने के बाद जब एक साल उनका मुकम्मल हो गया तो दूसरे साल में उन्होंने फिर से चाइना का दौरा किया है। अब डोनाल्ड ट्रंप चाइना पहुंचे हैं तो 4-5 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो वहाँ पे अंडर डिस्कशन आएंगी। नंबर 1 तो ये है कि अमेरिका ईरान तनाज़ा जो है ये ज़रूर डिस्कस होगा। अब नए हुर्मुज़ से कैसे वहाँ से अब खोला जाए, यूरेनियम का क्या करना है, कौन सालसी कर सकता है। एक बात अमेरिका में बार बार की जा रही है कि अगर इस दौरे में कोई मामला हल ना हुआ या इस दौरे के ज़रिए से ईरान और अमेरिका के बीच में कोई जंगबंदी मुस्तकिल नहीं हो जाती, तो इस बात का बड़ा इम्कान है कि इस दौरे के कुछ दिनों के बाद अमेरिका एक बड़ा हमला कर सकता है ईरान पर। तो चाइना अमेरिका को पेशकश कर सकता है, क्योंकि ईरानियों से चाइना राब्ते में है और ईरानी वज़ीर ख़ारजा चीन गए भी थे और वहाँ पे बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के हवाले से भी। तो चाइना बता सकता है कि वो क्या कुछ ऑफर कर सकता है ईरान की जानिब से अमेरिका को, और चीन एक ऐसा सालिस है जिसकी बात ईरान भी तस्लीम कर लेगा। वजह यह है कि चाइना जब गारंटी देगा तो फिर चाइना को पहरा भी देना पड़ेगा, और चाइना एक बड़ी पावर है जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकती है। पाकिस्तान सालिस ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका को वापस टका के जवाब नहीं दे सकता, चाइना ये कर सकता है। तो एक तो ये है जो अमेरिका का और ईरान का तनाज़ा है। अब इस दौरे की अहमियत बहुत बढ़ गई है, जंग होनी है या नहीं होनी इस दौरे के बाद हमें पता चलेगा। नंबर 2, ताइवान का मसला है, जहाँ पे अमेरिका की एक पोजीशन है कि ताइवान एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क है, जबकि चाइना उसे अपना हिस्सा कहता है। साउथ चाइना सी में बड़े तनाज़ात हैं, माजी में भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब रहे हैं। तो अब ये चीन और अमेरिका के बीच में एक मसला ये भी है, लेकिन जो बड़ा मसला है वो तजारती मामलात है, सरमायाकारी के मामलात हैं, एनर्जी की ज़रूरियात है, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनमें चीन अमेरिका से आगे जा रहा है। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि इस वक्त आगे कौन है, अमेरिका है या चाइना है, और दोनों के आदाद शुमार क्या है। मैं आपके सामने वो हैरानकुन चीज़ें रखूंगा कि आपको पता चलेगा कि दुनिया की सुपर पावर फ्यूचर में चाइना अगर बनने जा रहा है तो कैसे बनने जा रहा है। नंबर 4, दिफाई नुक्ता नज़र से अपने अपने मफादात हैं, दोनों ममालिक के अपने अपने इत्तेहादी हैं, अपने अपने मफादात हैं। यानी चाइना के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं शुमाली कोरिया से, रशिया से, और अमेरिका के बहुत बुरे ताल्लुकात हैं रशिया से और शुमाली कोरिया से, और वो जनूबी कोरिया को सपोर्ट करते हैं, यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये तनाज़ात अपनी जगह पे, लेकिन सबसे बड़ा मसला दोनों ममालिक के बीच में जो होगा वो ट्रेड का होगा, आलमी तजारत का होगा, कारोबार का होगा। इन चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस किया जाएगा। और ट्रंप के साथ जो टीम गई है उनमें ज़्यादातर तजारती लोग हैं, बड़े तगड़े लोग हैं। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप चाइना का दौरा कर रहे हैं उस वक्त अमेरिकन मीडिया ने चाइना के हवाले से बहुत सारी ऐसी खबरें छापना शुरू कर दी है जो एंटी चाइना है। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात का पता है कि जब तक हमारा मीडिया और हमारी अवाम चीन के खिलाफ सोचते रहेंगे और बोलते रहेंगे, तब तक हमारे दिफाई अखराजात बढ़ते रहेंगे। और दिफाई अखराजात बढ़ने का मतलब ये है कि जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका की, उनके पास बहुत सारा पैसा रहेगा। तो हर जगह पे दुनिया में जहाँ पे भी फौज होती है वो अपनी रेलिवेंसी को कायम रखने के लिए बदअमनी या खौफ का एक निज़ाम जो है वो उसे कायम रखने की कोशिश करती है, ताकि लोग अपना पैसा बजट के ज़रिए से दिफाई अखराजात में खर्च करते रहें। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ये बताया गया कि हैरानकुन हद तक चीन अपने मिसाइलों की पैदावार को बढ़ा चुका है और वो इसे खतरे के तौर पे देख रहे हैं। वो कह रहे जी बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है और कई चीनी कंपनियों का सुराग लगाया गया है, और कोई 81 कंपनियों की फहरिस्त भी बताई गई है जो साजो सामान मुहैया करती हैं दिफाई, और इनकी आमदन के अंदर काफ़ी इजाफा हुआ है। बहुत तेज़ी से चीन जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा है, और ये भी बताया गया कि चीन के पास अब इस वक्त जो है वो 3150 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है। अब ये तो अंदाज़ा और तखमीना अमेरिका और अमेरिका की एजेंसियों का है, और चाइना ने 2015 से लेकर अब तक पिछले 10 साल में अपने बैलिस्टिक मिसाइलों का जो ज़ख़ीरा है उसमें 147% से ज़्यादा का इजाफा कर दिया है। तो अब चीनी असले के ऊपर बातचीत हो रही है उस वक्त जिस वक्त अमरीकी सदर चीन में मौजूद है। उसके अलावा चीन की जो IT कंपनियां हैं उनके कारनामे भी बड़े जेर ज़बर के साथ अमरीकी मीडिया में छापे जा रहे हैं कि किस तरह जब ईरान के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया तो चाइनीज़ कंपनियों ने
अमेरिका के जदीद तरीन तैयारों का ना सिर्फ सुराग लगाया बल्कि उनको ट्रैक किया, उनकी कम्युनिकेशन को सुना, और ये इल्ज़ाम लगाने के बाद उन कंपनियों पर पाबंदी भी अमेरिका की जानिब से लगाई गई। अब वो पाबंदियां इसको बड़ा फखर समझती हैं, वो कहती हैं देखिए जी हमारी कैपेबिलिटी है, हमारी कैपेसिटी है। अमेरिका जैसे मुल्क के जदीद तरीन तैयारों को ना सिर्फ डिटेक्ट किया बल्कि उनको ट्रैक किया, उनकी कम्युनिकेशन को सुना, उनके सिस्टम के अंदर हम घुस गए, तो ये तो हमारी कैपेसिटी है, हमारी कैपेबिलिटी है, और ये तो एतराफ़ है हमारी सलाहियतों का जो अमेरिका हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगवा रहा है। तो अब ज़्यादा परवाह भी नहीं करती ये कंपनियां कि अमेरिका पाबंदी लगा रहा है या नहीं लगा रहा है, इस बात से इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इन्होंने ये दावा किया कि उन्होंने अमेरिकन B-2 बम्बर्स, जो बड़े खौफनाक तैयारे हैं, दुनिया के जदीद तरीन तैयारे हैं, वो कहते हैं जी हमने उनको भी पकड़ा और अपनी जो अमेरिका की एक स्टिल्थ टेक्नोलॉजी है उसको हमने चैलेंज किया। इन्हें रडार पर देखना नामुमकिन समझा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीनी कंपनी का दावा है कि उन्होंने ओपन सोर्स डाटा, सैटेलाइट इमेजरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए इन तैयारों का रास्ता दोबारा तश्कील दिया। अब ये जनाब मीडिया के अंदर चीन के कारनामे छप रहे हैं, लेकिन आ जाए अब उस बात की तरफ जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अमेरिका और चाइना में इस वक्त आगे क्या है। देखिए दुनिया में लड़ाई तो इकोनॉमी की है ना, जिसकी बड़ी इकोनॉमी वो उतना बड़ा होगा। फौजी कुव्वत एक बहुत बड़ा एलिमेंट जरूर है, लेकिन इकोनॉमी सबसे बड़ा एलिमेंट है। फौजी कुव्वत को आप खुफिया भी रख सकते हैं, छुपा कर रख सकते हैं। अगर आप एक एटमी ताकत है तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है कि आप बहुत बड़ी फौज, बहुत सारे हथियार अपने पास रखें। आपके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स होने चाहिए और दूर तक मार करने वाले मिसाइल्स होने चाहिए। बहरहाल अमेरिका में मुकाबला चीन इकोनॉमी में आ जाते हैं। 25 साल पहले चीन जो एक्सपोर्ट्स कर रहा था, आज से 25 साल पहले 2001 में, तो चाइनीज एक्सपोर्ट्स थी उस वक्त $256 अरब और अमेरिका कर रहा था $729 अरब, यानी लगभग 3 गुना आगे चल रहा था अमेरिका चीन से। और आज की तारीख में चीन $3,590 अरब की एक्सपोर्ट्स कर रहा है, यानी $3.59 ट्रिलियन, जबकि अमेरिका सिर्फ $1.9 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट्स कर रहा है। तो चाइना लगभग दुगने के करीब पहुंच गया। दुगना तो नहीं पहुंचा लेकिन कुछ अरसे में दुगना हो जाएगा। अमेरिका से डबल के करीब चीन पहुंच गया है और उसकी एक्सपोर्ट्स में इतनी तेजी से 25 साल में इजाफा हुआ है। एक और चीज बड़ी अहम होती है कि आपने कितना सामान बनाकर दुनिया को भेजा और कितना सामान आपने दुनिया से मंगवाया। इससे पता चलता है कि तिजारती नुक्ता नज़र से आप खसारे में हैं या मुनाफे में हैं। तो चीन ने 3.59 ट्रिलियन की ट्रेड की, दुनिया को सामान भेजा एक्सपोर्ट्स की, और 2.58 ट्रिलियन का सामान मंगवाया अपने मुल्क में। तो इसका जो सरप्लस है या जो मुनाफा है चाइना का, वो $1 ट्रिलियन से ज्यादा का है। अमेरिका ने दुनिया को $1.9 ट्रिलियन का सामान भेजा और 3.12 ट्रिलियन का सामान मंगवाया। तो अमेरिका का जो ट्रेड का डेफिसिट है या खसारा है, अमेरिका का जो तिजारती खसारा, वो $1.3 ट्रिलियन है, यानी $1300 अरब का खसारा है अमेरिका का। तो ये चाइना और अमेरिका का एक बहुत बड़ा फर्क है। फिर अमेरिका और चीन की जो आपस की तिजारत है ना, उसमें भी चीन बहुत आगे है। चीन अमेरिका को $453 अरब का सामान देता है पिछले साल, जबकि अमेरिका से वो $145 अरब का सामान लेता है। ये एक ऐसा फर्क है जहां पे फिर अमेरिका खसारे में है। अमेरिका अपने दिफा के ऊपर $954 अरब खर्च करता है, जो उसके टोटल GDP का, जो कुल उसकी कौमी पैदावार है, उसका 3.1% बनता है। $954 अरब ये अमेरिका खर्च करता है अपने दिफा के ऊपर, जबकि चीन अपने दिफा के ऊपर इससे काफी कम पैसे खर्च करता है, $336 अरब, और ये उसकी GDP का 1.7% है। यानी चाइना बहुत कम पैसा खर्च करता है, लेकिन इसके बावजूद चाइना एक बहुत बड़ी और मजबूत मिलिट्री पावर बन चुका है और उसने अपने हथियारों का लोहा मनवाया, चाहे पाकिस्तान के जरिए मनवाया। चीन जो है इस वक्त दुनिया के अंदर जितनी भी एक बड़ी मार्केट, दुनिया की सबसे बड़ी और तगड़ी मार्केट बन गई है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की, कि इलेक्ट्रिक कारें आपने पूरी दुनिया को सप्लाई करनी है। तो चाइना इस मार्केट का लगभग 48% कंट्रोल कर चुका है। दुनिया में 48% इलेक्ट्रिक गाड़ियां चीन की हैं, जबकि अमेरिका दुनिया की मार्केट में सिर्फ 10% इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना सका। तो चीन इस शोबे में भी बहुत आगे है। फिर जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, फ्यूचर में पूरी दुनिया ने जिनसे कंट्रोल होना, ये 17 मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं। इनके ऊपर एक वीलॉग करेंगे, आपको बताएंगे ये क्या होता है और किस काम आते हैं और किस तरह निकाले जाते हैं, दुनिया को इसका नुकसान क्या हो रहा है और कौन से मुल्क इसको इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि दुनिया के आधे से ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स वो चाइना के कंट्रोल में है, और यानी 44 मिलियन टन चीन के पास रेयर अर्थ मिनरल उसके कंट्रोल में है। ब्राजील के पास 21 है, वो दूसरे नंबर पे है। तीसरे पे इंडिया है, उसके पास 7 मिलियन टन है, और ऑस्ट्रेलिया अगले नंबर पे है, उसके बाद 6 मिलियन टन है, उसके बाद रूस है
4 मिलियन टन है, फिर वियतनाम है 4 मिलियन टन है, और अमेरिका उसके बाद आता है 2 मिलियन टन उसके पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। अब ये क्यों डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी हुकूमतें या अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट रेयर अर्थ मिनरल्स के पीछे भाग रही हैं? क्यों ये यूक्रेन को, पाकिस्तान को, वेनेजुएला को, इवन ग्रीनलैंड के अंदर भी उतने ही रेयर अर्थ मिनरल्स मौजूद हैं जितने अमेरिका में। तो ये क्यों सबने इतना रोला डाला हुआ है? क्योंकि अमेरिका ये जानता है कि ये रेयर अर्थ मिनरल्स उनको चाहिए और उसके लिए वो जोर लगा रहे हैं। बहुत आगे है इस शोबे में चाइना अमेरिका से। इमरान खान साहब को डॉक्टर्स ने चेक किया और 2 तरह की रिपोर्टें अब बनसरेआम पे आ रही हैं। एक वो रिपोर्ट है जो हुकूमती ज़राए से आ रही है और एक वो रिपोर्ट है जो आज़ाद ज़राए से आ रही है। आज़ाद ज़राए का मतलब ये है कि जो डॉक्टर्स गए हुए टीमें में अंदर गई हैं इमरान खान साहब को देखने के लिए, उनके ज़रिए से या जेल के ज़राए के हवाले से या किसी और सोर्स से कोई खबर निकल आए, कोई सहाफ़ी निकाल आए, तो उसमें कुछ और चीज़ें, बाकर सज्जाद साहब है उन्होंने कुछ और कहा, और कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हैं या हुकूमत के साथ ताल्लुकात हैं, उन्हें जो मेडिकल रिपोर्ट दी गई वो किसी और तरह की है। अब दोनों चीज़ों में अलग अलग दावा किया जा रहा है। आज़ाद ज़राए ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की हालत ज़्यादा ख़राब है और उनकी आंख की हालत के हवाले से तशवीशनाक इत्तलात हैं, जबकि कुछ जो सहाफ़ती ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं, जो हुकूमती ज़राए हैं नॉर्मली, वो ये कह रहे हैं नहीं, इमरान खान साहब की आंख में बेहतरी आई है और मज़ीद बेहतरी आ जाएगी। अब ये बेहतरी कैसे आई है? क्योंकि जब इंजेक्शन लगा था तो उसके काफ़ी दिनों के बाद इमरान खान साहब से जब मुलाकात हुई तो ये सलमान सफदर साहब ने बताया कि 85% आंख मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ाया हो चुकी है। अब इस बीच में तो कोई और ट्रीटमेंट हुआ नहीं, तो फिर बाकी आंख कैसे रिवाइव हो सकती है? वो तो वहीं पे होगा मामला, तो उससे बेहतर तो नहीं हो सकता। और वर्स हुआ या नहीं हुआ, ये अब एक और कुछ जर्नलिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि हालात पहले से बुरे हैं। देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, आपने ये कई मिसाल सुनी होगी। अब इस मिसाल को अपने जहन में आप रख लेना कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता क्या है और ये कैसा होता है। देखिए, ये हुकूमत इस वक्त वही हरकत कर रही है जो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली हरकत है, यानी इमरान खान साहब के डॉक्टरों को जाने नहीं दे रहे। मैं कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो लोग मेडिकल एक्सपर्ट हैं उनसे मेरी बात हुई तो कुछ क्लैरिटी आई है। डॉक्टरों के चेकअप के दौरान इमरान खान साहब के डॉक्टर अगर मौजूद हों तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान के डॉक्टरों ने बाहर आने के बाद कभी भी कोई पॉलिटिकल बात नहीं की। उन्होंने हमेशा बताया कि इमरान खान साहब के ब्लड टेस्ट कैसे आए, उनका शुगर लेवल कैसा है, उनका जो ब्लड प्रेशर है वो कैसा है, या ओवरऑल उनकी कंडीशन कैसी है। डॉक्टर ने हमेशा यही चीज़ें बाहर आकर बताई। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब के डॉक्टर्स को मुलाकात नहीं करने दी जा रही। डॉक्टर्स ने कभी ये नहीं कहा कि आसिम मुनीर साहब ज़हनी मरीज़ हैं, या इमरान खान ने कोई आसिम लॉ की बात की है, या इमरान खान ने कोई और ऐसी बात की है। डॉक्टर्स कभी पॉलिटिकल बात बाहर आकर करते ही नहीं है। शौकत खानम के बड़े प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, इमरान खान साहब को बड़े लंबे अरसे से वो देख रहे हैं, उनका कंसर्न सिर्फ इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से है। अब अगर डॉक्टर बाहर आ जाए और डॉक्टर बाहर आके इमरान खान साहब की सेहत के बारे में बताएं जैसा कि हुकूमत बताना चाहती है, और इमरान खान साहब के डॉक्टर अगर आके अनाउंस करेंगे तो बेचैनी खत्म हो जाएगी। ये जो एहतजाज चल रहा है इसमें हुकूमत को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। यानी हुकूमत तो ये चाहती है ना कि इस्तेहकाम आए, लड़ाई झगड़ा ना हो, एहतजाज ना हो, लेकिन ये हुकूमत जानबूझकर ऐसी हरकत क्यों कर रही है जिससे लड़ाई झगड़ा बढ़े, जिससे सूरत-ए-हाल जो है वो मजीद तशवीश में जाए, लोगों की बेचैनी में इजाफा हो। इमरान खान साहब को करना तो ये चाहिए था, हुकूमत को खुद ही ऑफर करती थी, आप डॉक्टर थे इमरान खान साहब के, आप आए, आपको चेक करवा देते हैं, ये आप ब्लड टेस्ट भी ले लें, आप सारा कुछ करके तो आप देख लें, मसला ही कोई नहीं है। जबकि इमरान खान साहब की फैमिली है, अगर उन्हें भी मिलने देते तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए था। दर्जनों इमरान खान साहब के बयान पहले आ चुके हैं, एक बयान और आ जाता तो क्या क़यामत आ जाती। फर्ज करें फैमिली आकर 2-4 जुमले बोल देती ना, तो ये 2-4 जुमलों में और क्या क़यामत आ जाती। इतना कोई आसमान तो नहीं गिर जाता। इससे पहले इतनी मरतबा इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिए हैं। आसिम मुनीर साहब को तो एक्सटेंशन भी मिल गई, इस्तिस्ना भी मिल गया, तो अब उन्हें किस बात का डर है? कोई प्रॉब्लम तो उनको नहीं होनी चाहिए कि अगर इमरान खान की बहनें मिलेगी तो कोई ऐसा बयान बाहर आ जाएगा जिससे कोई बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये कुछ जिद, अना, गुस्सा, ये चीज़ें नहीं है। ये नौकरी के अंदर नहीं होती, ये गैरत वैरत नहीं होती नौकरी के अंदर। यहाँ नौकरी में सिर्फ जो है वो अपना मफाद होता है या अपनी नौकरी होती है और कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ ज़रूर है जिसे ये लोग छुपाना चाह रहे हैं। अब बात यहाँ पे आके रुकती है। जिसकी चोर की दाढ़ी में तिनका, ये मिसाल मैंने आपको इसलिए बताई थी कि ये मुलाकात इमरान खान साहब की होने ही नहीं दे रहे। इनकी कोशिश है कि कोई मामला बाहर निकले ही ना। और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो सलमान सफदर साहब ने लिखा वो अदालत जाने से पहले भी बहुत सारी जगहों पे पहुंच गया था। यानी इनको इतना ज्यादा इस बात का ख्याल है और इन्होंने इतना ज्यादा चीजों को कंट्रोल रखा हुआ है कि ये इमरान खान की इंडिपेंडेंट ओपिनियन बाहर आने नहीं देंगे। ऐसा क्या है जिसको ये छुपा रहे हैं? इमरान खान ऐसा क्या बता सकते हैं जो ये लोग नहीं चाहते कि बाहर अवाम को, पाकिस्तानियों को पता चले? नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान के साथ इन्होंने ऐसा क्या किया है
जो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तानियों को पता चले। ब्लड के हवाले से इमरान खान साहब के डॉक्टर बार बार कह चुके कि कई सालों के जो ब्लड के रिकॉर्ड है उनमें इमरान खान साहब के खून में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे ये क्लॉट्स पैदा हो जाए। इमरान खान की जितनी भी ब्लड रिपोर्ट्स हैं वो तो बिल्कुल रेगुलर चेक होती रही है, और अगर वो बिल्कुल नॉर्मल है तो फिर इमरान खान साहब को ये प्रॉब्लम क्यों हुआ, अचानक से कैसे हो गया? उसके ब्लड में ऐसा क्या है जो आज़ादाना तौर पे इमरान खान के ब्लड का टेस्ट नहीं लेने दे रहे, या शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टरों को वो सैंपल नहीं दिए जा रहे जिसपे इमरान खान साहब के ब्लड का टेस्ट हो सके? अब ये क्लॉटिंग जो होना है ना, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसमें देखिए अलीमा खानम का एक स्टेटमेंट है, वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ के ज़रूर सुनाऊंगा। जो अलीमा खानम ने बात की इस हवाले से, ये अलीमा खानम ने कहा कि हमें ये फिक्र बढ़ती जा रही है कि आखिर हमारे ख़ानदान के फ़र्द को इमरान खान के मुआयने के वक्त मौजूद रहने से क्यों रोका जा रहा है। क्या डॉक्टर उज़मा और डॉक्टर नौशेरवान के नाम इसलिए मुस्तरद किए जा रहे हैं कि वो इंतहाई काबिल और मुस्तनद डॉक्टर हैं? देखें, ये अलीमा खानम ने, इन्हें पहले कहा गया आप नाम दे दें, इन्होंने डॉक्टर उज़मा का नाम दिया, वो डॉक्टर है, नहीं जाने दिया। फिर इन्होंने कहा जी अपने ख़ानदान में से आप किसी और का नाम दे दें, बहनें नहीं जा सकती, ऊपर से बड़े साहब का हुक्म है। तो फिर डॉक्टर नौशेरवान का नाम दिया गया, तो इन्होंने कहा जी वो भी नहीं जा सकते। तो डॉक्टर तो वो नेड़े ही नहीं लगने दे रहे। एक तो बहनों का प्रॉब्लम यह है कि वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बहनों को कुछ बताएं कि बहनें बाहर आके बता दें। दूसरा, वो डॉक्टर कोई इमरान खान के करीब ऐसा नहीं लगने दे रहे जो इंडिपेंडेंट डॉक्टर हो और अपनी कोई इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे सके। अलीमा खानम ने यही खदशा जाहिर किया है। वो कहती है इमरान खान के मुआयने के लिए हुकूमत ने उस माहिर डॉक्टर को मुस्तरद कर दिया जिसकी सिफारिश हमारे डॉक्टरों ने की थी। यानी डॉक्टरों ने भी कहा था ना, इन्होंने कहा था ठीक है आप हमें नहीं लेके जा रहे तो ये वाला एक माहिर डॉक्टर है, इसको ले जाएं आप। तो उस डॉक्टर को भी हुकूमत नहीं लेकर गई, लिहाजा उन्हें मुतबादल नाम फराहम कर दिए गए। हमने खानदान की नुमाइंदगी के लिए डॉक्टर उज़मा खान का नाम दिया। हमें बताया गया कि इमरान खान की बहनों को इजाज़त नहीं है, वही बात जो मैं आपको बता रहा था। फिर कज़न का नाम दिया डॉक्टर नौशेरवान बरकी का, तो कहा गया जी वो भी नहीं, उन्हें भी मुस्तरद कर दिया गया। तो ये क्या छुपाना चाह रहे हैं? इस पे शहबाज गिल ने भी एक ट्वीट किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं। जो स्टेटमेंट है सिंपली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान का खाना बनाने के बाद जब खाना तैयार हो जाता था तो उसके कमरे में रखा जाता था। उस कमरे की चाबी जो है वो या तो डिप्टी जेलर के पास होती थी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल जो होता है, या वो एक कर्नल है उसके पास वो चाबी होती थी। जब खान साहब का खाना बन जाता था तो कई बार कर्नल साहब उस कमरे में कई कई मिनट तक रहते थे। वो खाना चखते थे या कुछ मिलाते थे, इसके बारे में नहीं पता। इमरान खान जितनी वर्जिश करते हैं और फिट हैं, उनका जो क्लॉट बन जाना ब्लड के अंदर, ये गैर मामूली बात है। अच्छा, यही वो चीज़ है जिसे सारे लोग जानना चाहते हैं और इसी के ऊपर एक बेचैनी है। एहतजाज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चल रहा है उसमें शिद्दत आती जा रही है। आज क्योंकि वर्किंग डे शुरू हो गया तो स्टूडेंट इसके अंदर शामिल हो रहे हैं, नौजवान इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। ये जो एहतजाजी तहरीक है ये लीडरलेस है और इसमें नौजवान लीड ले रहे हैं। यानी खुरम ज़ीशान का नाम आप देखें या आप देखें खालिद खुर्शीद को देखें या बाकी नौजवानों को देखें तो ज़्यादातर नौजवान है अभी